कहा जाता है कि नदियों के स्रोत और ऋषियों के गोत्र नहीं पूछे जाते, और इसी को कबीरदास ने अपने शब्दों में कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन इस आधुनिक युग में सिर्फ साधु संतों के ज्ञान ही नहीं बल्कि उनके जात भी पूछे जाते हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव की घटना है, जहां कथावाचकों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की गई कि सुनने के बाद आप भी सन्ने रह जाएंगे, आपके भी रूह कांप जाएंगे। जिस तरह से साधु संतों के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल वहाँ साधु संत जो थे वो कथा वाचना का काम करने गए थे। कथा वाचना का काम हमारे समाज में आजकल खूब ट्रेंड में चल रहा है। आपने कई बड़े कड़े कथावाचकों को सुना होगा, जिसमें जया किशोरी जी हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब कथावाचक हैं। और ये लोग आजकल सोशल मीडिया के जरिए खूब प्रसिद्ध हैं और धन दौलत से लेकर के प्रसिद्धि ये लोग खूब कमा रहे हैं। प्रसिद्धि, धन दौलत सब कुछ ये लोग कमा रहे हैं। और आजकल हमारे समाज में ये एक तरह बिजनेस के तरह से फैल गया है, जहाँ ये साधु संत कथा वाचना के माध्यम से लग्जरी जीवन जी रहे हैं। अच्छे लाइफस्टाइल इनके हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जब विदेश टूर पे थे तो लाखों रुपए के जैकेट और हज़ारों रुपए के चश्मा को लेकर के खूब ट्रोल हो रहे थे। इसकी सफाई भी उन्होंने सोशल मीडिया पे आके दी थी। और जया किशोरी के बारे में आपने खुद इंटरव्यू में भी सुना होगा कि किस तरह से जया किशोरी को हर वो आईफोन जो नया लॉन्च होता है उन्हें चाहिए, उन्हें काफ़ी पसंद आता है। और 3 लाख रुपए की पर्स लेकर के घूमती है जया किशोरी जी। और इनके पास गाड़ियाँ लाखों करोड़ों के होते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ इनके पास होते हैं। तो एक तरह से हमारे समाज में कथावाचकता का जो काम है वो एक बड़े बिजनेस के तौर पे उभर के आया है आजकल के दौर में हमारे समाज में। तो इटावा के जो दादरपुर गांव है, वहाँ भी ये लोग जो संत थे वो कथावाचना का काम करने गए थे। 21 जून से कथावाचना वहाँ शुरू हुआ था और एक दिन का कथावाचना जो हो गया था वहाँ पे। और जब दूसरे दिन का कथावाचना वहाँ होना था तब जाकर के जो गांव था वो पूरा ब्राह्मणों का गांव था, ब्राह्मण समाज के लोगों का गांव था। और जहां कथावाचना करने ये लोग जो पहुंचे थे वो किसी दूसरे जाति के थे। वहां ब्राह्मणों को ये इस बात का शक हुआ और उन्होंने इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए इनसे जांच पड़ताल की, इनसे पूछताछ की और इनका आधार कार्ड निकाला। तो पता चला कि ये जो कथावाचना का काम करने वाले लोग हैं, जो कथावाचना करने के लिए ब्राह्मणों के गाँव में आए हुए हैं, वो यादव जाति से हैं। एक जो कथावाचक थे उनका नाम था मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव और एक सूरदास थे जो किसी दलित समाज से आते थे। तो जब ब्राह्मणों को ये बात पता चला तो ये बात उन्हें हजम नहीं हुआ कि किसी ब्राह्मण के गांव में और यादव समाज के लोग, यादव जाति के लोग कथावाचना का काम करें। ये ब्राह्मण जाति के लोगों को जरा सा भी हजम नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से इन कथावाचकों के साथ जो घटना किया वो वाकई शर्मसार करने वाला है। सबसे पहले इन्होंने उन कथावाचकों को सिर मुड़वाया, चोटी काटे और उसके बाद एक महिला के पैर पे उनका नाक रगड़वाया। और हद तो तब हो गई कि उस महिला के मूत्र से इन पे छिड़काव किया, इन कथावाचकों पे, और कहा कि ब्राह्मणों का जो मूत्र होता है वो गंगा जल से भी शुद्ध होता है, अब तुम लोग शुद्ध हो गए। और रात भर इनके साथ टॉर्चर किया गया, उन्हें परेशान किया गया, मारा पीटा गया और अगले दिन इन्हें सुबह छोड़ा गया। इसके बाद जब कथावाचक वहाँ से निकल कर आए तो इन्होंने इस बात को रखा और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होने लगा। उसके बाद प्रशासन भी हरकंप में आई और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और मामला सबसे ज़्यादा तुल तब पकड़ा जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने कथावाचकों को बुलाकर सम्मान दिया। 21 हज़ार रुपये का सम्मान राशि दिया और इसे एकदम घिनौना हरकत कहा और कहा कि यादव समझ के इस तरह से घटना को वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तब तक पुलिस भी इस पे एक्टिव हो चुकी थी और 4 लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी हुई। और मामला सोशल मीडिया पे जब तूल पकड़ा तो जहाँ जब घटना हुआ था उस घटना में जो उस वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही थी, आप वीडियो में साफ देख सकते होंगे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है, जहाँ किस तरह से इनके चोटी काटे जाते हैं संतों के जो कथावाचना करने उस गांव में पहुंचे हुए थे। उसके बाद उस महिला के पैर पे नाक रगड़वाए जाते हैं और उसके बाद जो उस महिला का पेशाब होता है इनके ऊपर छिड़काव किया जाता है। इसका वीडियो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन ये नाक रगड़वाने और चोटी काटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा।
तो जिस महिला के पैर पे जब गिरवाया जाता है वो महिला आती है, जब ये मामला पूरा तूल पकड़ लेता है, इसमें अखिलेश यादव आते हैं, राजनीतिक मामला हो जाता है, तब जाकर के वो महिला और उसके पति सोशल मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जो संत थे, दूसरे दिन के जब हम संतों को भोजन करा रहे थे, तो उस महिला का कहना है कि जब हम संतों को भोजन करा रहे थे उस समय संतों ने हमारे साथ छेड़खानी की और हमें छूने का कोशिश किया। उसके बाद गांव के लड़कों को जब ये बात पता चला तो गांव के लड़कों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ऐसे किसी ने इस तरह से संत को इस तरह से घटना नहीं, बल्कि संतों ने पहले छेड़खानी की थी उस महिला के साथ। वो महिला खुद आकर के सोशल मीडिया पे कह रही थी। उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जब ये घटना घटा और घटना सोशल मीडिया पे आने तक इन लोगों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जब ये घटना सोशल मीडिया पे आया, 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई वहाँ के पुलिस के द्वारा, तब जाकर के ये लोग सोशल मीडिया पे और अपनी बातों को इस तरह से रखें। अगर ये घटना सोशल मीडिया पे नहीं आता, जो संत थे वो चुप रह जाते, संत आकर के समाज में इस बात को नहीं कहते, तब तो ये घटना दबा दिया जाता। लेकिन संतों ने हिम्मत दिखाई और इस घटना को कहा, और जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लगा तब जाकर के इस घटना में एक्शन लिया गया, लड़कों को पकड़ा गया और गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेज दिया गया। तब तक ये घटना जो है जातीय रंग ले चुका है और अभी का जो यादव समाज के लोग हैं वो इटावा भारी संख्या में पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोका और रोक करके कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी के बाद कहा गया है कि प्रशासन की ओर से कि घटना में जितने भी उपद्रवित हैं उन्हें रोक लिया गया है। उस तरफ से 4 गिरफ्तारी की गई है और इस तरफ से जो इटावा पहुँचने भारी संख्या में जो यादव समाज के लोग पहुँचे थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। और मामला अभी तक शांत है और इस मामले में जांच चल रहा है और जो भी दोषी होगा दोनों पक्षों में उनको सज़ा कोर्ट के माध्यम से दिलाई जाएगी। लेकिन इस तरह की जो घटना संतों के साथ की गई है वो वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, हमारे समाज के एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है। अगर इस तरह का हरकत उन संतों ने किया था तो ये पुलिस प्रशासन का काम था। इस महिला को चाहिए था कि पुलिस प्रशासन में जाओ और इनके खिलाफ एक्शन के लिए पुलिस से आग्रह करे और पुलिस जो है वो अपना काम अपने माध्यम से करती। लेकिन इन्होंने कानून हाथ में लिया, ये सबसे गलत बात था। और इस तरह से पेशाब का छिड़काव ये हमारे समाज में बहुत ही घिनौना और घटिया काम, ये काम उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। बाकी प्रशासन का कहना है कि अभी मामला शांत है और जांच चल रहा है। जो इसमें दोषी पाएगा अपने तरफ से कोर्ट के तरफ से इसे सजा दिया जाएगा। मेरा अपील है कि इस घटना को जातीय रंग में ना बदले। प्रशासन अपना काम कर रही है और सब कोई धैर्य रखें। जो भी दोषी होगा इसमें प्रशासन और कोर्ट के माध्यम से उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस तरह से जो संतों को वहाँ घटना को अंजाम दिया गया है, संतों के चोटी काटे गए हैं, उनके ऊपर पेशाब छिड़काव किया गया है, इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।